और आइए सीधा आपको लिए चलते हैं। इस वक्त आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इतनी हंसी आ रही है कि पॉलिसी जो आपके ही नुमाइंदे एलजी साहब ने जिस पे अपना ठप्पा लगाया है, ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों में कहती है कि जब कोई कंपनी टेंडर के लिए अप्लाई करेगी वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देगी और जिस कंपनी को टेंडर नहीं मिलता उसको उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस किया जाएगा। ये एक बेसिक सरकारी नियम है जिसको आज बहुत बड़े भ्रष्टाचार के तहत भारतीय जनता पार्टी सामने रखने की कोशिश कर रही है। इसी तरह हर एक आरोप जो भारतीय जनता पार्टी रख रही है बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल निराधार है। और जैसा मैंने कहा कि ये एक्साइज पॉलिसी सरकारी खजाने को मुनाफा दे रही है, लॉस टू द पब्लिक एक्सचेकर नहीं कर रही है। फिर ये सवाल उठता है कि अगर ये इतनी सरल बातें हैं तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को भी पता होंगी, उनको भी पता होंगी कि ऐसे हास्यास्पद आरोप लगा रहे हैं तो ये तो आधे घंटे के अंदर सारा डेटा निकल जाएगा और सारी गलत साबित हो जाएंगी। तो फिर क्यों कर रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को, मोदी जी की सरकार को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। आज दिल्ली वालों ने देख लिया है कि जहां केजरीवाल की सरकार है वहां पे शानदार स्कूल होते हैं, शानदार अस्पताल होते हैं, फ्री बिजली मिलती है, फ्री पानी मिलता है। तो इसलिए दिल्ली वाले बार बार अरविंद केजरीवाल को वोट देते हैं। पहले 67 सीट दी, 5 साल बाद इनकी हर कोशिश के बाद 62 सीट दी। अभी एक बाई इलेक्शन हुआ तो एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को पड़ा। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के काम से खुश हैं। ना सिर्फ दिल्ली के लोग, अब पंजाब के लोगों ने भी दिखा दिया कि हम तो अरविंद केजरीवाल की ही सरकार चाहते हैं, हम तो आम आदमी पार्टी ही चाहते हैं। और पंजाब की जीत के बाद पूरे देश में आम आदमी पार्टी की जो आंधी चली है, जब देश के अलग अलग हिस्से से लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, देश के अलग अलग कोनों में अरविंद केजरीवाल की लाखों लोगों की सभाएं हो रही हैं, कई लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं, अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी को इतना समर्थन मिल रहा है, पूरे देश के लोग अरविंद केजरीवाल को एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की रातों की नींद उड़ गई है। अब मोदी जी की रातों की नींद उड़ गई है, या जब थोड़ी बहुत नींद आती है तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल भूत की तरह उनके सपनों में आ जाते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी भूत की तरह उनके सपनों में आ जाते हैं तो फिर वो सुबह सुबह उठ के अपने सारे नेताओं को कहते हैं, सारे मंत्रियों को कहते हैं, सारे नुमाइंदों को कहते हैं, भाई इस केजरीवाल की सरकार के कामों को किसी तरह से बंद कराओ, इस केजरीवाल की पार्टी के कामों को किसी तरह से बंद करवाओ, वरना मुझे नींद आनी बंद हो जाएगी। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूंगी कि अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, अगर अरविंद केजरीवाल जी आके भूत की तरह नाचते हैं आपके सपनों में, तो आप नींद की गोली ले लीजिए ना। वो तो सिंपल सा समाधान है। क्यों अपनी खिल्ली उड़ा रहे हैं? क्यों ऐसा डेटा सामने रख रहे हैं जो आधे घंटे में गलत साबित हो जाएगा? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगी कि आज पूरे देश के लोगों को अगर कोई एक उम्मीद दिखती है एक बेहतर जिंदगी की, एक बेहतर सरकार की, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की, तो वो उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल। मैं मोदी जी से कहना चाहूंगी कि आप हमें डराने की कितनी कोशिश कर लीजिए, आप हमारे काम रोकने की कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम आपकी एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं। आपने सत्येंद्र जैन जी पर केस किया, अब आप उनको जेल भेज दिया, अब आप मनीष सिसोदिया जी को जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इसके बाद वो मुझे भी जेल भेजेंगे, सौरभ भारद्वाज को जेल भेजेंगे, दुर्गेश पाठक को जेल भेजेंगे।
लेकिन मैं मोदी जी से कहना चाहती हूं कि हम जेल से डरने वाले नहीं हैं। हमने भारत में बदलाव लाने की कसम खाई है। जब तक इस देश में बदलाव नहीं आता, जब तक इस पूरे देश में हर आम इंसान की, हर गरीब इंसान की जिंदगी बेहतर नहीं हो जाती, तब तक अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के सिपाही रुकने वाले नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमें सीबीआई से, ईडी से, दिल्ली पुलिस से, इनकम टैक्स से डरा दोगे, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि आपका ये भ्रम गलत है। आपने हम पे सैकड़ों केस कर लिए, लेकिन हर बार मोदी जी जब आप हमारी पार्टी के नेताओं पे केस करते हो तो हमारी हिम्मत, हमारा हौसला और हमारा प्रयास दुगना हो जाता है। आप हम पर केस करते जाइए। पहले हमारी दिल्ली में सरकार थी, फिर हमारी पंजाब में सरकार बनी है। आप जितने केस हम पर करेंगे, राज्य दर राज्य अरविंद केजरीवाल की सरकारें बनेंगी। धन्यवाद। मैडम, लेकिन आरोप ये है कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी उनका भी साथ आप लोगों ने दिया है। पार्टी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने निशाना साधा तो इस पर अब आम आदमी पार्टी की ओर से जवाब दिया गया है। वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। सबसे पहला आरोप उनका यह है कि लॉस टू द एक्सचेकर हुआ। लॉस टू द एक्सचेकर का मतलब होता है सरकारी खजाने को घाटा। अगर सरकारी खजाने में आने वाला पैसा 1300 करोड़ रुपए से बढ़ गया तो ये घाटा कैसे हुआ? उसी तरह जब कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया ने पैसे वापस कर दिए, तो पता चलता है वो पॉलिसी थी। तो एक एग्जाम्पल जो आज पहले तो एक अनसाइंड नोट के माध्यम से सारे मीडिया हाउसेस को दिया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, फिर उसी कागज को मीनाक्षी लेखी जी ने प्रिंट कर दिया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पढ़ के सुना रही थी। एक फैक्ट जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा दिया गया है वो सरासर झूठ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़।